अजमेर नगर निगम की 1 साल बाद हुई साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने जनहित के प्रस्तावों को लेकर बैठक शुरू होने पर महापौर को घेरने का प्रयास किया, लेकिन महापौर इसका कोई जवाब नहीं दे पाए और महापौर और पार्षदों के बीच बहस शुरू हुई और देखते ही देखते जनहित के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने महापौर को घेरने के साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन तेज किया, जिसे लेकर बीजेपी के पार्षद भी सदन के मंच पर पहुंच गए और विरोध जताने लगे और हंगामा बढ़ता देख महापौर और बीजेपी के पार्षदों ने सदन में रखे गए सभी प्रस्ताव आनन फानन में हंगामे के बीच पास करवा लिए और इसी दौरान हंगामे के बीच बीजेपी के पार्षदों ने राष्ट्रगान शुरू कर दिया और राष्ट्रगान के बाद अजमेर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, आयुक्त व बीजेपी के पार्षद वहां से रवाना हो गए। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के पार्षदों ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि साधारण सभा में ना तो किसी पार्षद की साइन कराए गए और आनन फानन में प्रस्ताव पास करते चले गए, जबकि जनता से जुड़े मुद्दों पर कई प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए। इसे लेकर ही कांग्रेस के पार्षद लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और इसे लेकर ही कांग्रेस पार्षदों द्वारा उप महापौर के सवाल किए जा रहे थे, लेकिन विकास के नाम पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस घटनाक्रम और लोकतंत्र की हत्या के मामले में कांग्रेस पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए जीसी वापस कराने की मांग की है और सदन में ही धरना देते हुए अपना विरोध जारी रखा। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि ऐसा नगर निगम पहले कभी नहीं हुआ जहां बिना बहस से ही आनन फानन में 10 मिनट के भीतर हंगामे के बीच सभी प्रस्ताव पास करा लिए गए और जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री तथा शिकायत दी जाएगी और यह जीसी उन्हें वापस की जाएगी और यहाँ पर पास में प्रस्ताव को पास में माना जाए, इसे लेकर भी कहा जाएगा। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और बीजेपी के बोर्ड में किसी की सुनवाई नहीं हो रही। आसन से मैं स्वीकृति चाहता हूँ मात्र 1 मिनट को बोलने के लिए। महापौर जी एक सिर्फ 2 मिनट जैसे सारी कांग्रेस के पार्षद मिलकर निकाल देंगे। 3 दिन से धरना दे रहे हैं, 3 दिन से लोगों से लड़ रहे हैं कि जनता के साथ में न्याय करो, जनता के साथ अन्याय मत करो। अरे तुम तो जनता को सुनना ही नहीं चाहते। ये विपक्ष के लोग जो चुन कर आए, ये वार्ड से जो जीत कर आए, इनके मोहल्ले की आवाज, इनके वार्ड की आवाज कौन सुनेगा? अजमेर की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो प्रस्ताव इन्होंने पास किए हैं ये गैर कानूनी जय जय भारत
नगर निगम अजमेर की साधारण सभा लंबे समय बाद आहूत की गई। कोविड काल के कारण से हम पहले साधारण सभा नहीं कर पाए। उसके बाद बजट मीटिंग होनी थी, लेकिन कतिपय कारणों से स्वीकृति नहीं मिलने से वो नहीं हो पाई। और अब जो आज साधारण सभा आहूत की गई, तो अजमेर शहर के विकास से जुड़े यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए कई उसमें प्रस्ताव थे। हमारे जो साथी पार्षद हैं, चाहे जो कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने जिन मुद्दों पे वो चर्चा करना चाहते थे, उन मुद्दों पे चर्चा करना के लिए आज साधारण सभा थी। जब प्रस्ताव संख्या 1 पर बहस शुरू होनी थी, उसी समय कतिपय कांग्रेस के जो तथाकथित पार्षद है, उन्होंने द्वारा हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने आउट ऑफ एजेंडा बातचीत करना शुरू कर दिया और उन मुद्दों पे वहाँ पर हल्ला शुरू किया जो कि न तो एजेंडा के पार थे और नियमानुसार जिन पर चर्चा नहीं हो सकती थी। ऐसी स्थिति में जब उनसे बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार करने के बजाय मंच पर आकर वहाँ हंगामा शुरू किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन करते हुए महापौर महोदय, कमिश्नर महोदय, इनके साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में सभी पार्षदों ने एकमत होकर ध्वनि मत के साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 1 से लेकर 11 तक के प्रस्ताव को पारित किया। उनमें कुछ संशोधन भी थे, वो संशोधन किए। 12 नंबर के प्रस्ताव को खारिज किया, 13 नंबर के प्रस्ताव को पारित किया और 14 और 15 नंबर के प्रस्ताव जो कि एजेंडा में तो थे लेकिन हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर थे, उनको हमारे मूल विभाग में भिजवाने का हमने निश्चय करके ये साधारण सभा को समाप्त किया। जनगण मन के साथ, राष्ट्रगान के साथ ये साधारण सभा समाप्त हुई है। और मुझे लगता है कि अजमेर के हित में ये चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमारे पार्षद साथी जो है, जो नए पार्षद हैं, जो पुराने पार्षद हैं, वो चाहते थे कि इसमें चर्चा हो और इस चर्चा के अंतर्गत कुछ अमृत निकल करके आए, अजमेर की जनता की समस्या का समाधान निकल के आए, सीवरेज के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान हो, नल नाली सड़क की जो समस्या आ रही है, बिजली की जो प्रॉब्लम है, उनका कहीं सॉल्यूशन हो। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले हमारे पार्षद साथी आज अपने आप में निराश महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाधान होता, कुछ अच्छे बातों पर चर्चा होती, कुछ अच्छे विकास के कार्य उनके क्षेत्रों में होते, ऐसा मुझे। अजमेर नगर निगम की आज जो साधारण सभा हुई है, सभा में जैसे ही सदन में चर्चा होने वाली थी, पहले प्रस्ताव पे बात करते करते जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ी, कुछ पार्षद मंच पर चढ़ गए और सारे मत जो भी हैं सभी को एकदम पास कर दिया गया। जितने भी प्रस्ताव थे उनको पास कर दिया गया जो एजेंडे में थे। उनके तहत हम अपनी बात नहीं रख पाए, अपने क्षेत्र की बात नहीं रख पाए, क्षेत्र के विकास की बात नहीं रख पाए। जहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, आज तक 15 साल से अजमेर नगर निगम में सीवरेज के कार्य चल रहे हैं। कई सड़कें खुदी पड़ी हैं, कई पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, विकास बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र में चला गया है। हमारे जो वार्ड हैं वो कच्ची बस्ती में हैं, वहाँ बहुत सारी सड़कें, नाली, लाइटिंग की व्यवस्था की आवश्यकता है। बहुत सारे जनरल के विकास पर हमें बात करनी थी। यहाँ किसी भी अधिकारी से हम रूबरू नहीं हो पाए और अपनी बात को नहीं रख पाए। ये एक ही मौका मिलता है जनरल आम सभा का, जो हम अपनी बात कर्मचारियों से डायरेक्ट बात कर पाए सदन में, मगर उस तरह की किसी तरह की बात नहीं हुई। चाहे बात करें कचरा व्यवस्था जो है डोर टू डोर संग्रह की, उससे शुल्क लेने की बात चल रही थी, उसका हम पुरजोर विरोध करना चाह रहे थे, वो प्रस्ताव भी पास हो गया। ये सारे प्रस्ताव पास होने से अजमेर की जनता को नुकसान होगा और अजमेर की जनता को निराशा है। और हम में चुनकर भेजा जनता ने, तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है उनके विकास के लिए, उनके सहयोग के लिए हम काम करें, मगर ऐसा नहीं हो पाया। आज हम लोग खुश नहीं हैं। दोबारा मांग करोगे? हम बिल्कुल जब समय से बिल्कुल मांग करेंगे जीसी की। और जीसी में हम लोगों ने जो पॉइंट्स बनाए थे क्षेत्र के विकास के लिए, अजमेर के विकास के लिए, मुख्य पॉइंट्स जो हैं वो हमने अपने प्रस्ताव में भी दिए थे। हमें खुद को पता था कि वो प्रस्ताव में शामिल नहीं होंगे, मगर हम उस पर आउट ऑफ एजेंडा जाकर बात कर सकते थे सदन में, और पार्षदों की बात बैठती उसमें और जनप्रतिनिधि अपनी बात रहते, अधिकारी कोई निर्णय होता तो क्षेत्र का विकास, अजमेर का विकास होता। नरेंद्र तुंदवाल, वार्ड नंबर 62 से। पिछले करीब 1.5 वर्ष के बाद में अजमेर शहर के अंदर पहली बार साधारण सभा आयोजित की गई थी, लेकिन 10 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुके और आज की जो सभा की अध्यक्षता कर रही थी सम्मानीय महापौर महोदया और कुछ तमाम पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से लोग चले गए। आज उनका कोरम भी पूरा नहीं था। नए साधारण सभा के जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें साइन कराए गए थे, इसके बावजूद ये पास करके गए। आज के प्रस्ताव बिल्कुल पास नहीं हुए हैं और जिस तरह की मनमानी और तानाशाही ये कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अजमेर शहर की जनता बहुत आशा भरी निगाहों से इनको देख रही है, लेकिन शहर के विकास के काम ठप पड़े हैं।
प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और इसके अलावा भी जितने भी शहर के अंदर आपने राजस्थान पत्रिका में भी पढ़ा 5 अप्रैल को कि उनके बहुत सी जगह जो छड़ियां हैं फुटपाथों पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये किसी भी शहर के हित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाह रहे। हम कांग्रेस के पार्षद सब लोगों ने मिलकर उनको कुछ प्रस्ताव दिए थे कि इस शहर हित में उन पर चर्चा की जाए, वो उनसे घबरा करके और सदन छोड़ के चले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अजमेर की जनता बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही शासन की अपेक्षा रखते हैं। हमारे नगर निगम के प्रशासन के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ये राजस्थान के अंदर रह रहे हैं, ये नहीं समझे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इन्होंने जो असंवैधानिक तरीके से आज ये जीसी में जो हरकतें करी है, इसके खिलाफ में हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को लिख के देंगे और तुरंत प्रभाव से इनके प्रस्ताव खारिज माने जाएंगे और इनसे हम मांग करेंगे कि बहुत जल्दी इस शहर के हित में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें और जनता का और अजमेर की शहर के हित में जिस तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है उसमें गरीब लोगों को पट्टे दिए जाने की बात थी। शहर में 100 करोड़ रुपए ये स्मार्ट सिटी को दे रहे हैं, लेकिन हमारे 100 करोड़ का आखिर उपयोग कहाँ हो रहा है? मनमर्जी और तानाशाही, बिल्कुल लाल फीताशाही इनकी चल रही है और जो अफसर है वो केवल मलाई पे ध्यान दे रहे हैं, जनहित के कामों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका मकसद केवल अपना खुद का उल्लू सीधा करना है, नहीं कि जनता के हित। और आज जनता त्राई कर रही है, इनकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। हम सब कांग्रेस के पार्षद, हमारे निर्दलीय साथी, हम सब मांग करते हैं कि आज की साधारण सभा को खारिज करके और आगे हमारी लड़ाई जारी रखेंगे और इस जनता के हित के मुद्दों पर हम राजस्थान की सरकार में पुरजोर तरीके से हमारी बात रखेंगे।